लर्निंग आईएएस, अब तैयारी है सबसे आगे। वेसरा आर्किटेक्चर इन इंडिया। वेसर वास्तुकला एक विशिष्ट स्थापत्य शैली है जो दक्षिण भारत में मध्यकालीन प्रारंभिक काल के दौरान लगभग 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उभरी। इसे अक्सर एक संक्रमणकालीन शैली माना जाता है जो द्रविड़ दक्षिण भारतीय और नागर उत्तर भारतीय वास्तुकला शैलियों के तत्वों को मिलाती है। उत्पत्ति और विकास। समय अवधि। वेसर शैली का विकास 7वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ, मुख्य रूप से प्रारंभिक चालुक्यों के संरक्षण में, जिन्होंने दक्कन क्षेत्र का शासन किया। इस शैली का विकास राष्ट्रकूट और बाद के चालुक्य काल्यानी के शासनकाल में भी जारी रहा। भौगोलिक प्रभाव। वेसर शैली का प्रमुख रूप से कर्नाटक में विकास हुआ, जहां के पट्टदकल, ऐहोले और बादामी जैसे क्षेत्रों में इसके अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। इन क्षेत्रों की उत्तर और दक्षिण भारत के निकटता ने वास्तुशिल्प विचारों के सम्मिलन को संभव बनाया। विशेषताएं। शैलियों का मिश्रण। वेसर शैली को अक्सर एक संकर शैली के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह नागर शैली के ऊर्ध्वाधर, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के शिखरों टावरों को द्रविड़ मंदिरों की अधिक जटिल, स्तरीकृत संरचनाओं और सजावटी तत्वों के साथ मिलाती है। मंदिर और स्मारक। वेसर मंदिरों की नींव आमतौर पर चौकोर या तारे के आकार की होती है, जो द्रविड़ शैली से प्रभावित होती है। गर्भगृह के ऊपर नागर और द्रविड़ तत्वों को मिलाकर एक अनूठा शिखर निर्मित किया जाता है, जिससे मंदिर का स्वरूप विशिष्ट होता है। मूर्तिकला विवरण। इन मंदिरों में जटिल नक्काशी होती है, जो अक्सर हिंदू देवी देवताओं, पौराणिक दृश्यों और विभिन्न अलंकरणों को दर्शाती है। सजावटी विशेषताएं द्रविड़ शैली की विस्तृत, सूक्ष्म नक्काशी और नागर शैली के सरल, ज्यामितीय पैटर्न का मिश्रण होती है। उल्लेखनीय उदाहरण। पट्टदकल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पट्टदकल वेसर वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के स्मारकों के समूह में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियाँ शामिल हैं, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर वेसर शैली का प्रमुख उदाहरण है। ऐहोले, जिसे भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना भी कहा जाता है, ऐहोले में प्रारंभिक वेसर शैली के मंदिरों के कई उदाहरण हैं, जैसे दुर्गा मंदिर और लाट खान मंदिर। बादामी। बादामी के गुफा मंदिर, विशेष रूप से विष्णु और शिव को समर्पित मंदिर, वेसर वास्तुकला के प्रारंभिक चरणों को दर्शाते हैं, जिसमें रॉककट और संरचनात्मक मंदिर सुविधाओं का मिश्रण है। पतन और विरासत। वेसर शैली धीरे धीरे उस समय कम होने लगी जब कर्नाटक में होयसला वंश प्रमुखता में आया, जिन्होंने अपनी विशिष्ट शैली प्रस्तुत की। हालांकि वेसर परंपरा ने दक्कन और दक्षिण भारत में बाद के वास्तु विकास के लिए आधारशिला रखी। आज वेसर वास्तुकला को भारतीय मंदिर डिजाइन के विकास में इसके योगदान के लिए सराहा जाता है, जो उत्तर और दक्षिण भारतीय प्रभावों के अद्वितीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। लर्निंग आईएएस, अब तैयारी है सबसे आगे।